हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग देखेंगे सी टेट के पेपर 2 का जो आपका साइंस क्वेश्चन को देखेंगे, जो पिछले साल आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं लगातार आपका सी टेट के पिछले साल का पेपर और एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको जैसे मालूम होगा कि साइंस में आपका 30 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी क्वेश्चन, 15 मार्क्स का आपका एनसीईआरटी किताब 9 क्लास और 10 क्लास, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, तो वो आपका 15 मार्क्स का आपका रहता है। तो अभी हम लोग पिछले साल के पेपर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा 61। एक्स वो रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है, भोजन के पाचन में क्या होता है, आवश्यक होता है। जब एक्स अधिकांश स्रावित होता है तो यह अपने अपाचन जैसी स्वास्थ्य में उत्पन्न करता है। वाई वो रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स और वाई का क्या है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी किताब 10th क्लास का चैप्टर से एसिड बेस, जो चैप्टर है सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण जो है, वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा कि सिंपल जो हमारे आमाशय में जो अम्ल स्रावित होता है वो कौन सा अम्ल है वो जानना है। और जब हमारे शरीर में अम्ल ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तब हम क्या चीज लेते हैं, क्या चीज खाते हैं, वही है। तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 नंबर। हमारे जो पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मिल्क और मैग्नीशिया जो होता है वो एंटी एसिड का काम करता है। तो इसका जो आपका सूत्र होता है, यौगिक होता है MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं आपका मिल्क और मैग्नीशिया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आपका 3 है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए दही बनाने में होता है आपका, गन्ने के रस में किण्वन में होता है, नाइट्रोजन किस्तीकरण में होता है, लेकिन डबल रोटी जो है आपका पकाने में ये आपका नहीं होता है। हाँ, आपको रोटी को फुलाने में या केक को फुलाने में आपको याद रखना चाहिए वो आपका बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता, वो आपका डबल रोटी में। तो एक 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर आपका स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अन्य से भिन्न है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बाकी से कौन भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, देखिए कि अन्य से भिन्न है, तो वन मूलन ये डिफोरेस्टेशन है, मतलब आपका वनों की कटाई हो गया। मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन, ये भी आपका सिर्फ बालू बढ़ते जाएगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी सिमिलर है आपका। अपर्दन भी इसी तरह का सिमिलर है इससे। अपर्दन मतलब होता है कि जब मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी पूरा बहते जाता है, तो उसको अपर्दन कहते हैं, इरोजन बोलते हैं। संरक्षण जो है, तीनों ऑप्शन में से संरक्षण सबसे डिफरेंट है, अलग है। कैसे संरक्षण मतलब तो बचाना, पेड़ पौधों बचाना, लगाना, संरक्षण कंजर्वेशन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ये 4 नंबर होगा, 63 का 4। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से वही सही नहीं है पूछा है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन तो ये तो है, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आपका नहीं होगा। क्रिस्टलीकरण जो होता है वो आपका एक भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, सिर्फ अवस्था में ये बदलता है, चेंज होता है, इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आपका 4 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 65 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कणों के साइज के आकार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित है, छोटे से बड़े आकार में आपको सेट करना है कणों का साइज। जैसे मान लीजिए आपका छोटा ही हो गया, उसके बाद और थोड़ा बड़ा ले लिए, और थोड़ा बड़ा ले, इस तरह का बड़ा आकार में आपको सेट करना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका 2 नंबर है। आपका
मृदिका, गाद, रेत, बजरी और चट्टान, ये छोटे से आपका बड़ा में आपका होगा 2 नंबर। क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल और आपका रॉक होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 66 नंबर। मछली मत्स्य में क्लोम का क्या कार्य, गिल का क्या कार्य होता है जो मछलियों में होता है? तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर है 66 का, वो है आपका 3 नंबर। जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन का अवशोषण करना, मतलब जल में जो आपका घुला ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन आपका गिल ऑक्सीजन लेता है, वो उनका काम है। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर। 67 नंबर जो है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने में किसका उपयोग किया जा सकता है? तो कोई धातु को ही हम उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें सर्किट विद्युत परिपथ में या तो इलेक्ट्रिक करंट पार करना तो मेटल ही लगाएंगे तभी ना करंट पास होगा, और धातु से तो नहीं जाएगा। तो ये जितना वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा। तो आपका ब्लेड जो है एक धातु है, भले छोटा है लेकिन धातु है, इसका उपयोग करके हम कर सकते हैं। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर देख सकते हैं, मंजुला समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वो दर्पण की 1 मीटर चलती है। अब उसकी दर्पण बने प्रतिबिंब कितने दूरी पर है? तो देखिए इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं, आपको बता रहा हूँ। इस तरह का मान लीजिए नीचे फर्श है और ये आपका दर्पण है मान लीजिए। तो मंजुलिका यहाँ पर खड़ी है, 1 मीटर आगे चलती है, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ आ गई 1 मीटर पर, और दर्पण से दूरी इतना तक उसका आपका 5 मीटर था, यहाँ से इतना, और यहाँ से 1 मीटर आगे, तो ये हो गया आपका 4 मीटर, ये आपका 4 मीटर हो गया। अब क्या है, अब इसका दर्पण से जो है इसका प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा मंजुलिका आपका मंजुला का? तो प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा और ये भी आपका 4 मीटर पर दूरी पर ही बनेगा, मतलब इधर 4 मीटर पर खड़ा तो 4 मीटर दूरी पर ही बनेगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब से आपका मंजुला का दूरी जो है आपका वो हो गया 8 मीटर आंसर इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 8 मीटर इसका जो आंसर है वही होगा। तो 3 नंबर इसका 8 मीटर आंसर है। 69 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है तो नीचे दे कथन में सही कथन चुनिए। तो इस पर लोलक मतलब ये पेंडुलम है आपका, जो ऑक्सीलेशन करता है पेंडुलम आपका, इस तरह से जो है इस तरह से आपका देखे होंगे, ये जाता है फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है, इस तरह का जो पेंडुलम होता है तो उसका ऑक्सीलेशन करता है। तो 3 सेकेंड में 30 बार दोलन कर रहा है ये। तो इसका आवर्तकाल कितना है, टाइम पीरियड कितना है आपका, इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड कितना है और आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया और टाइम पीरियड मतलब आपका आवर्तकाल हो गया। तो अगर हम देखें तो इसका जो है ऑक्सीलेशन बराबर एक फॉर्मूला होता है, ऑक्सीलेशन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम। तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम ऑक्सीलेशन ऊपर लेंगे बटा नीचे लिखेंगे आपका टाइम। तो ऑक्सीलेशन जो यहाँ पर आपका जो है 30 है, 30 है ऑक्सीलेशन, यहाँ पर 30 दिया हुआ, और नीचे टाइम दे देंगे आपका 3। टाइम यहाँ पर 3 है, तो 3 10 से कितना हो गया 30। इसका मतलब आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ हमारा निकल का है कितना, एफ आपका निकल का 10 हर्ट्ज, आपका 10 हर्ट्ज यहाँ पर आया, 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 10 हर्ट्ज आ गया। उसके बाद दूसरा जो है इसका आवर्तकाल भी ऑप्शन में कहीं जगह दिया, तो आवर्तकाल को भी हमको निकालना पड़ेगा। तो आवर्तकाल निकालना टी इक्वल टू 1/f होता है। तो टी का मान 1, अच्छा सॉरी आवर्तकाल 1 और फ्रीक्वेंसी हमारा 10 निकला है, तो 10 निकला मतलब इसका आंसर कितना होगा 0.1 हो गया इसका 0.1। तो जहां पर 10 हर्ट्ज और 0.1 है तो आपका करेक्ट आंसर आपका वही होगा, 10 हर्ट्ज और 0.1 जहां है आपका। तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर हम देखेंगे जो दिख रहा हमको 69 का, वो है आपका 2 नंबर। 2 नंबर आपको दिख रहा हो यहाँ पर। आवर्तकाल हम लोग निकाला 0.1 सेकेंड, तो आवर्ती फ्रीक्वेंसी आपका 10 हर्ट्ज, तो 2 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
गलत कथन को पहचानिए। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के भाग को बीच घर्षण वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन ही आपका गलत है यहाँ पर। बॉल बेयरिंग का जो हम साइकिल में गाड़ी में उपयोग करते हैं वो आपका घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन ही आपका गलत है आपका। तो 70 का जो करेक्ट आंसर आपका 1 होगा। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारा जो है 1 नंबर इसका गलत आंसर आपका 70 का 1 नंबर। 71 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? आयरन जिंक सल्फेट, आयरन जो जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन विस्थापित कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। और क्वेश्चन जो आपका अभिक्रियता श्रेणी से लिया गया है। मतलब जो तत्वों का श्रेणी है, आपको मालूम होगा कि KNaCl Mg AlZn FePb, इस तरह का जो आपका अभिक्रियाशीलता का समूह है पूरा, वो टेबल से क्वेश्चन उठाया गया कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कमजोर वाला तत्व को हटा देगा। तो वही वाला इसका ये वाला है। अगर इसको टेबल को आपको याद है, आपको याद रखना पड़ेगा, तो वहां से आप क्वेश्चन को इजी से आप इसको बना सकते हैं कि सबसे ज्यादा सोडियम है, सॉरी पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। तो इस तरह से आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इसका जो 71 का वो करेक्ट आंसर है, वो आपका 2 नंबर। आपका 2 नंबर केवल बी जो है आपका ये सही आंसर होगा। जिंक जो है कॉपर से विलयन को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि जिंक तो ऊपर में आता है, ज़्यादा पावरफुल है, और कॉपर जो है नीचे में आता है सक्रियता श्रेणी में, तो इसलिए जिंक ज़्यादा पावरफुल है। तो आपका 71 का करेक्ट नंबर आपका 2 हो गया, ओनली बी। आगे 72 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर थर्मोमीटर का उपयोग उबलते द्रवों का तापमान में किया जाता है। कमरे का तापमान के थर्मोमीटर का परिचय इतना इतना, प्रयोगशाला थर्मोमीटर का 35 से 42 डिग्री होता है। या फिर आपका जो है प्रयोगशाला थर्मोमीटर परिचय डॉक्टरी थर्मोमीटर से अधिक होता है। तो देखिए इसका सही कथन पहुंचा, तो 72 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा आपका। प्रयोगशाला थर्मोमीटर का परिचय डॉक्टर थर्मोमीटर से आपका अधिक होता है। तो ये आपका ये करेक्ट आंसर है आपका 72 का 4 नंबर। सेवेंटी 73 नंबर को देखते हैं अभी। 73 नंबर जो आपका जो है, केरोसिन का कैलोरिक मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है। कोयले का कैलोरिक मान लकड़ी के कैलोरिक मान से अधिक होता है। बायोगैस का कैलोरिक मान, तो ये कैलोरिक मान पर वैल्यू पर आपका बेस्ट क्वेश्चन ये। तो इसका जो आपका 73 का करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत कौन सा ऑप्शन यहाँ पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 3 नंबर होगा। बायोगैस का कैलोरिक मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये आपका गलत होगा, क्योंकि बायोगैस का जो आपका कैलोरी मान होता है, एलपीजी का कैलोरी मान ज़्यादा होता है, बायोगैस का नहीं। अगर मैं एलपीजी का बात करूं तो आपका एलपीजी में आपका 55,000 लगभग इसका आपका कैलोरी वैल्यू होता है, जबकि बायोगैस का जो होता है वो 35,000 से 40,000 का आपका कैलोरी वैल्यू होता है। 35,000 से 40,000 आपका कैलोरी वैल्यू होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अभी जो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो 9 क्लास का जो एनसीईआरटी किताब है गति चैप्टर से आपका दिया गया क्वेश्चन है। कोई बस अपनी यात्रा का पहले 12 मिनट में 50 किलोमीटर चाल से और अगले 18 मिनट में 40 किलोमीटर चाल से चलती, इस समय की अवधि में बस कुल दूरी कितना तय करती है, आपको ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमको
जो कुल कितना दूरी तय करते हैं इसको निकालना है। तो यहाँ पर आपको दो केस में हम इसको बना सकते हैं। पहले बार जो है आपका जो 12 मिनट में 50 किलोमीटर चाल से उसमें कितना दूरी आपका तय करता है, सेकेंड बार में कितना दूरी आपका तय करता है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है आपका। चाल बराबर जो है आपका दूरी बटा समय होता है। इसी फॉर्मूला से हम निकाल, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो दूरी बराबर जो आपका होगा, तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं डायरेक्ट दूरी, डिस्टेंस बराबर चाल बराबर आपका चाल बराबर वेलोसिटी बराबर टाइम होगा। तो पहले जो चाल है आपका 50 किलोमीटर है, 50 लिखेंगे गुना टाइम जो आपका 12 मिनट है। लेकिन देखिए यहाँ पर मिनट में दिया है और चाल जो आपका 50 किलोमीटर, यहाँ पर देख सकते 50 किलोमीटर पार हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो हम करेंगे 50 इंटू 12 बटा यहाँ पर क्या कर देंगे, मिनट को घंटा में बदल देंगे, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो हम काट दिए। 6 दूनी आपका 12, 5 दूनी 10। तो पहले में जो पहले केस में आपका 10 किलोमीटर आंसर आएगा। और इसी तरह का हम सेकेंड केस को भी बनाएंगे। तो सेकेंड में भी आपका चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। तो यहाँ पर होगा 40 गुना आपका 18, ये आपका मिनट में, 18 आपका मिनट में है, तो इसको घंटा में बदल देंगे 60। तो यहाँ पर एक जीरो जो कट गया, 6 तिया कितना हो 18, 4 तिया कितना आया आपका 12 आ रहा है। तो पहले में 10 था, उसके बाद कितना आया 12 आया। तो टोटल आपका 10 20 कितना हो गया, 22 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस आपका कवर होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आपका जो है आपका 2 नंबर, इसका ही आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला 75 नंबर पर। तो 75 निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत कथन को आपको चुनना है। तो इसका 75 का आपका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर है। यहाँ पर देखिए सभी बोल दिया, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां होती है। ऑल पीरियडिक मोशन है सर्कुलर मोशन। तो ये आपका ये गलत ऑप्शन आपका है 4 नंबर। बढ़ते हैं अगला 76 नंबर देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे कथन कौन सा सत्य है। मतलब समतल दर्पण जो प्लेन मिरर है वो किस तरह का आपका ये बनता है, आपका प्रतिबिंब किस तरह का बनता है। तो देखिए इसका जो आपका 76 का जो है आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 2 नंबर है। आपका 76 का करेक्ट नंबर आपका 2 नंबर है। तो देखिए ए सी और डी, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये आपका करेक्ट है। आपका प्रतिबिंब जो है इन्वर्टेड बनता है, आपका ये भी आपका करेक्ट है। और जो आपका प्रतिबिंब साइज बीम साइज के बराबर होता है, ये आपका करेक्ट। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये आपका गलत ऑप्शन है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है आपका, जो ये आपका इमेज रियल नहीं होता, इमेज वर्चुअल इमेज आपका बनता है, इसलिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो देखा कि क्वेश्चन जितना भी एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन था सारा हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका ये क्वेश्चन सब रहेगा। तो इस तरह से जितना भी साइंस के आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिया, और आगे क्लास में साइंस के पेडागोजी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर सब्सक्राइब ना भूलें। साथ ही मेरा आप टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं, कई सारे के नोट मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।